वध गया। अच्छा बड़ा नहीं है हमारा सामान, लेकिन हमें बड़ा नहीं है, पहले ही होता था, अब मे भी और अभी ना मैं फिर अब करूँ इसको। हाँ हाँ मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है ना जाने का दिन आ गया है। अभी तो फिलहाल सुलह सफाई से बच्चों ने सी ऑफ कर दिया है। याम भी कहती है कि आप जाएं जफर बाबा के पास, बाय बाय। तो खैर सब यहाँ है, अभी जो है ना निकलने लगे हैं सामान वगैरह। यहाँ सारा जो सामान वगैरह ये लेटा हुआ है। सबको ताले लगा दी नहीं, मैंने 2 को लगाया ताला। बाय बाय, सुलह सफाई से बाय बाय। हाँ कहती है ठीक है तुम जाओ, तो ये इसको कोई मसला तो नहीं। सोगी किसके पास? अच्छा आप सोएंगी किसके पास ये बताएं? कभी कहती है अब्बू पास, कभी कहती है अम्मी पास, कभी कहती शान बाबा के पास। तो अभी बस शान नैना और मैं जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, सबसे मिल लेते हैं, निकलते हैं और फिर बाकी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, आए तुम आ जाओ लिफ्ट पे, मैं नीचे चलती हूँ। बस चलें जी, चलते हैं नीचे। बच्चों ने शुक्र है सुलह सफाई से भेज दिया, उनकी बड़ी टेंशन थी। तो बस सामान आ जाता है जैसे लिफ्ट से। शान निकल गया बाहर एक बैग लेके, तो बस फिर हम भी चलते हैं। आ गई लिफ्ट। तो ज़्यादा तो नहीं है ना तुम्हारे पास वेट? वो वाला मुझे दे दो। आ जाओ। हाँ हाँ, पासपोर्ट रेजिडेंसी टिकट भेजी है मेरे इस नंबर। आज बहुत ही तेज़ धूप है, गर्मियों का दिन लग रहा है। अभी जाएंगे हम एयरपोर्ट, जो कि हम लेट हो चुके हैं। लेकिन चलो अल्लाह खैर करे, 2.5 घंटे रहते हैं फ्लाइट में। आज बड़े दिनों के बाद अच्छा दिन है। 6 महीने से साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, अभी तक नुकसान इतना हुआ। चले जी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। चलो ऐसे ही ले चलते हैं, एक एक दो दो कर, जैसे पहले लाए। नहीं एक्स्ट्रा है अभी नहीं, पूरा है। तरला मार रही ना होगी नन्ना तुम के? नहीं चलो कुछ हुआ ज्यादा तो तुम्हें निकाल दूंगी, कोई नहीं। अच्छा घर से एक्यूरेट वेट करके लाए हैं तो कपड़े शपड़े निकाल लेंगे, कपड़े निकाल लूंगी अपने में। पहले ही 5-6 सूट लाई हूँ, इतने लाई कोई नहीं। एयरपोर्ट पे वैसे इस टाइम रश नहीं है, हमने फारिग जल्दी हो जाना है। ये पाकिस्तान वाली मौजें नहीं है यार, चीज़ खुद ही करनी है। ये तो हम अपना सब सामान कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, इस टाइम ऐसे रश का हम में इसके अंदर बात गई। क्यों? वो रैप तो नहीं करवाना? नहीं रैप नहीं करवाना। ताले लगा दिए हैं ना? ताले मैंने लगा के ले जी, अंदर रश है, बाहर नहीं था। सऊदी पे नहीं रश होता, ये तो या अल्लाह सामान पूरा निकल है। हैंड कैरी नहीं वेट करना। वध गया। अच्छा बड़ा नहीं है हमारा सामान, लेकिन हमें बड़ा नहीं है, पहले ही होता था, अब मे भी चेंज हो गया कि ना आप एक पीस 28 तक बना सकते हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं, बनाते थे वो, लेकिन कहते हैं कि अब 23 होना चाहिए। कुछ इस तरह का बता नहीं है। इसमें जो मेरा कॉस्मेटिक्स वाला पाउच है उसका वेट है बहुत ज्यादा। इधर से चीजें यहाँ हमने चेंज। हाँ आपने बड़े में से छोटे में करनी है। बड़े में से छोटे में करनी ना, आपका बड़ा 28 है। हमारे इसमें स्पेस ही बहुत है, मैंने सारा कुछ तो इसमें डाला। आप में बड़ा में 28 है, छोटे में 18 है। चलो कोई बात नहीं, हाँ मेरा दिल है, खोलते हैं ना। हाँ आप बैठो। 2:30 बजे बहुत टाइम है, सामान एक्सचेंज करके जमा कराते हैं, कॉफी पीते हैं फिर मैं के रेस्टोरेंट, क्योंकि वीकेंड है, काम बहुत था। शान चला गया हमें ड्रॉप करके, नैना खुद ही वापस चली जाएगी।
और अभी ना मैं फिर अब करूँ इसको। हाँ हाँ आप ये चूड़ियाँ तो दिखाओ। ये नेल्स मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, जाते तक रह गए तो। नहीं फेक ठीक है जिस तरह यार, ये और ब्रेसलेट ये बहुत प्यारा बहुत प्यारा है ये ना? ऐसा सेम मेरा भी है, मेरी मछली पिंक है। नैना की मछली पिंक है, मेरी ब्लैक है। और चूड़ियाँ मैंने ये पहन ली हैं। ये मेरे से मेरे पाकिस्तान से ऐसी मैं ले आऊंगी, ये मेरा मेटल size की ही है ना नहीं प्यारी। मुझे लगता है मेरा ये नाखून उतर जाना, ये पुटिक पुटिक कर रहा है। अल्फी रखी है हाँ। तो बस तुम्हारी मैं बैठ के कैफेटेरिया में लगा देती करने हूँ। लग गया। चलिए जी अभी सामान एक्सचेंज करके अपना ना वहाँ पे अपना सारा ड्रॉप करना है हमने, ये बोर्डिंग हो गई है, तो ये बोर्डिंग drop हो करते गई है। हैं और फिर मिलते हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज भी जा रही हैं, तो अभी बस ये है कि काफ़ी सारे लोगों का ये ज़रूर सोचना होगा कि बच्चों को क्यों नहीं लेके आई। तो बच्चों का जो सबसे बड़ा इशू था ना वो था स्कूल, बच्चों को छुट्टी नहीं होती। और उसके अलावा जो है ना सेकंड ये है कि मुझे हमारे काफ़ी सारे काम हैं जिनकी वजह से मुझे ज़रूरी जाना पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे कुछ जो है ज़फ़र के हवाले से सारे वीज़ा वगैरह के काम है। कुछ ये है कि आपको पता है काफ़ी सारे घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के काम थे जिनके लिए जाना है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे जाना पड़ा। तो बच्चों को इसलिए नहीं लेके आई, एक तो बच्चे माशाल्लाह अपने माहौल में खुश हैं। फिर ये है कि अभी पता भी नहीं है कि मेरा स्टे कितना होता है, मे बी कुछ वीक्स का हो, मे बी कुछ मंथ्स का हो। आपकी रेजिडेंसी और ये है कि दूसरा जो है ना मे बी अम्मी लोगों का कोई प्लान पीछे से बन जाए अगर मैंने ज़्यादा रहना। अभी पता कोई नहीं, फिलहाल सिर्फ ये है कि मैं जा रही हूँ। और उसके अलावा माशाल्लाह बच्चे खुश हैं, उन्होंने बड़ा खुशी खुशी सी ऑफ कर दिया क्योंकि उनकी माशाल्लाह पूरी फैमिली घर में है, सबसे अटैचमेंट है। तो बच्चों को ना लाने की रीज़न जो है ना वो फिलहाल उनके स्कूल है, क्योंकि यहाँ अगर हम एक छुट्टी भी कराए ना वो प्रूफ मांगते हैं। तो हुसैन की क्योंकि थेरेपीज इतनी चल रही हैं, तो हुसैन को तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी आप कहें ना कि 1 वीक की भी छुट्टी वो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हयाम फातिमा जो है वो भी माशाल्लाह अब जुबान सीखने लग गई। और हयाम की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि हयाम अपनी उर्दू, अपनी इंग्लिश, अपनी स्पेनिश मिक्स नहीं करती। उसकी तीनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, वो तीनों लैंग्वेजेस ही बोलती। माशाल्लाह स्पेनिश बहुत ही अच्छी बोलती है और उसकी बॉन्डिंग भी सबसे है। माशाल्लाह बच्चे वैसे भी बड़े हो गए, छोटे छोटे थे तो आ गए थे, अब तो खैर वो बड़े हो गए हैं। तो बच्चों को सिर्फ ना लाने का मकसद है उनके स्कूल, क्योंकि बच्चे अब एक ट्रैक पे हैं, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि जब तक ज़फ़र पाकिस्तान है थोड़ा सा आना जाना लगा रहना है, क्योंकि ज़फ़र का केस प्रोसीजर में है। उसी सिलसिले में मेरा भी जाना वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे जाए बगैर नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है मेरा जो है मैंने ज़फ़र का स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो कुछ जो चीज़ें हैं ना वो मैंने अब जाके करवानी है। तो ये सारी रीज़न थी मेरा जाना जो है वो। चलो एक दफ़ा सबसे मिल भी लेंगे, थोड़ा इंसान को चेंज भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, हकीकत है मेरा जाना इतना कोई बहादुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अम्मी अब्बू पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है बच्चों की, लेकिन यह कि सब की बड़ी जो है ना मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, बहन भाई सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव। उन्होंने कहा तुम आराम से जाओ, बच्चों को हम रख लेंगे। और कुछ हमारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो खुशी में फैसले नहीं होते, ये हमेशा ज़हन में रखा कर। मैंने तुम्हारा इस पे वाईफाई कनेक्ट किया एयरपोर्ट का, तुमने यूज नहीं करना, सिर्फ तुमने मुझे अपनी इमिग्रेशन करा के अंदर बैठो, तुमने मुझे मैसेज करना मैं तुम्हारा वेट कर, बट रेजिडेंसी पासपोर्ट भी नहीं डालनी दोबारा आप। तो ये है कि इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि कुछ फैसले आपको मजबूरी में भी करने पड़ते हैं, कुछ आपको खुशी में करने पड़ते हैं। तो ये सबका मैं जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरा पहला ट्रिप ऐसा है जिसमें मैं मतलब एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ कि चलो पाकिस्तान जाना है, ज़फ़र के पास जाना है, सब लोग हैं। और मुझे टेंशन भी बहुत थी, ज़्यादा टेंशन थी हयाम फातिमा की वजह से। हुसैन तो समझदार है, लेकिन चलें बहरहाल वो खुशी खुशी मुझे मामा मामा भाई भाई करती कि नहीं टेंशन ना लो, कोई नहीं, इजी हम खुद हैं सारे, कोई मसला नहीं। जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ इंशाल्लाह 3 है, कोई हाँ, प्रॉब्लम। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई बच्चों मसला का नहीं, माशाल्लाह इंशाल्लाह। सिस्टम अच्छा हो जाना, नेल्स आगे फेरिया लग रहा, आगे मेला लग रहा, आगे बड़ी चीजें लग रही है, कहीं ना कहीं मैं खुद लेके हाँ। जाती रहूंगी, इनका टाइम अच्छा गुजरेगा। बस तुम ये- अपना अच्छा एंजॉय करके आओ, इजी होके आओ, कोई फिक्र मुझे टेंशन कोई नहीं। नहीं है क्योंकि सब है माशाल्लाह। और अम्मी अब्बू उधर हैं, वो हमसे ज्यादा उनसे प्यार हो। जी मामा, तो बस अभी मेरी सारी चीजें हो गई हैं क्लियर। बस यहाँ से हाँ जी। ये ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, अगला ब्लॉग आगे से हाँ जी मामा। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।